और बीच में मनोराज हो जाए तो और कभी कभार रस विहीनता आ जाए तो हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद देवा माधुर्य देवा मोटेरा वाला देवा सर्वरूपा देवा ओम 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 आनंद माधुर्य ओम रसो वैसा वैश्वानरो। परमात्मा सतरूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। तो आज सत्संग चला था, तुम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। जागरण चैनल के द्वारा, A to Z चैनल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा देश विदेश में कई लोगों ने सत्संग का लाभ लिया। तो आज उस सत्संग में कई ऐसे नुस्खे भी बताए गए थे जो नए लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है। जैसे कोई फैक्ट्री बनाता है तो उद्देश्य पैसा कमाना होता है, कोई चुनाव लड़ता है तो उद्देश्य कुर्सी पाना होता है, कोई सत्संग करते तो उद्देश्य पैसा पाना होता है, कोई विरले महापुरुष सत्संग करते हैं तो उद्देश्य करुणा करना होता है, दूसरों का मंगल निहारना होता है। ऐसे ही भगवान का उद्देश्य क्या? तो भगवान ने हमें दास बनाने के लिए अथवा संसारी पिट्ठू बनने के लिए जन्म नहीं दिया। हमने अपनी अक्ल होशियारी से ये शरीर नहीं बनाया है, हमने अपने बलबूते से ये शरीर नहीं बनाया है, हमने अपने आप ये नहीं रचा है। और शरीर जिससे रचा गया वो हमारा अपना स्वतः वस्तुएं नहीं है, ये सृष्टिकर्ता की सृष्टि प्रक्रिया की व्यवस्था है। तो क्या उद्देश्य होगा? जिसने शरीर दिया है उसको शरीर को पालने करने की जिम्मेदारी भी होती है। तो हम जन्मे हैं तो हमें दूध कैसा मिलेगा, कैसे मिले, क्या करें, न माँ ने चिंता की, न बाप ने चिंता की, न हमने चिंता की। बिल्कुल सच्ची बात है। क्यों कमिश्नर? हम जन्मेंगे तो हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कैसा मिलेगा, न हमने चिंता की, न माँ ने चिंता की, न बाप ने चिंता की। तो शरीर को पोषित करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान की। किसी बच्चे ने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि हमें दूध मिले। बच्चे के बाप ने और बच्चे की माँ ने भी नहीं की। बिल्कुल सच्ची बात है। तो निर्वाह की व्यवस्था ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी है। तो अन्न, जल और श्वास से हमारा निर्वाह होता है। उस निर्वाह की व्यवस्था ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी। लेकिन वासना निर्वाह हो लेकिन इस प्रकार का हो, कपड़े हो लेकिन ऐसे हो, आवास हो लेकिन ऐसा बढ़िया हो, ये वासना पूर्ति का उसने ठेका नहीं देखा, निर्वाह का उसका ठेका है। और निर्वाह सभी का होता है।
अनपढ़ का भी, पढ़े हुए का भी। पुण्य आत्मा का और पापी का भी निर्वाह होता है। शरीर का निर्वाह सहज में होता है। इस निर्वाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, हमारा क्या होगा। निर्वाह की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ऐसे ही ईश्वर का उद्देश्य है कि हमें रसमय जीवन, सुखमय जीवन, तृप्त जीवन, जैसे निर्वाह से तृप्ति मिलती है ना, बच्चा दूध पीकर तृप्त होता है, मनुष्य अन्न और गाय भैंस चारा खाकर तृप्त होते हैं, तो निर्वाह से तृप्ति की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ऐसे ही हम अपनी दुर्वासनाओं से बचने के लिए अगर ईश्वर सत्ता को स्वीकार करें, ईश्वर करुणा को स्वीकार करें, ईश्वर के उद्देश्य में हम अपनी हाँ मिला दें। जैसे शराबी का उद्देश्य क्या है, हमें शराबी बनाना। जुआरी का उद्देश्य क्या होता है, हमें जुआरी बनाए। भंगेड़ी की दोस्ती का उद्देश्य क्या होता है, हम भंगेड़ी हो जाए। तो ईश्वर न जुआरी है, न शराबी है, न भंगेड़ी है। ईश्वर मुक्तात्मा है, शाश्वत स्वरूप है, विभू है, चिदघन है। तो ईश्वर का स्वभाव भी ऐसा ही है, ईश्वर का उद्देश्य भी ऐसा ही है। हम अपने तरफ से बाधा छोड़ दें तो मुक्ति तो मुफ्त में ही है। प्रशांतात्मा विगतम भी ब्रह्मचारे वृते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्ता सिद्ध मत परा। उपसर्ग है। प्रशांतात्मा आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक मानसिक शांति नहीं, परम शांति मिल जाती। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में विद्या के लिए ठहरता है और फिर सेवा करता है और विद्या के लिए तत्पर होता है, ऐसे ही भगवान की जो ब्रह्म विद्या है, जो भगवान हमें ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति के द्वारा, के ज्ञान योग के द्वारा, सेवा योग के द्वारा, उसके लिए हम अड़चन ना बने। हम अपनी कल्पना ना करें कि भगवान ऐसे हैं अथवा भगवान ऐसा कर दे, ऐसा दे दे। नहीं नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। वाह वाह वाह। थोड़े दिन का प्रयोग करके देखो, आपको लगेगा कि तो खाम खाम परेशान हो रहे थे। वाह, अपमान हो गया, वाह, अनुकूलता आ गई, वाह, प्रतिकूलता आ गई, वाह। यशोदा यश दे रही है ठाकुर जी को। नंद बाबा विवेक है तो यशोदा जी यशदात्री। विवेक का तो हाथ पकड़ते श्री कृष्ण, लेकिन यशदात्री मति के तो हृदय से लगते हैं। यशोदा कृष्ण को छाती से लगाती रहती। आप ईश्वर की हाँ में हाँ करते जाओ, यशु से देते जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका हृदय से भगवान चिपके रहेंगे। कठिन नहीं है। कठिनाई अड़चन तो तब बनती है कि इस बदलने वाले मिथ्या व्यवहार, मिथ्या जगत को सच्चा मानते और अबदल अंतरात्मा कृष्ण को दूर मानते, दो हाथ पैर वाला मानते। और दो हाथ पैर वाले हैं, वो उसको ध्यान में रखकर कभी दो हाथ पैर वाले होकर प्रकट होते तो अपने और आकर्षित करने वाले के लिए कभी चतुर्भुजी हो जाते, लेकिन वे वास्तविक में कर्षित, आकर्षित, आनंदित करने वाले विभु व्याप्त हैं। कृष्ण चले नहीं गए, अब भी यहाँ मौजूद है। तुम्हारी जीभ तुमसे दूर है, तुम्हारा हाथ तुमसे दूर है, तुम्हारा कृष्ण तुमसे दूर नहीं है। वाह, हमारे साथ है,
हमारे आत्मा होकर बैठे। जब हम अड़चन के ताना बुनी करते ना, गोपियों का क्या भाग्य रहा होगा। अरे हम भी तो ग्वाल गोपियां ही है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस पी ले वो गोपी है, गोप है। योगी समाधि से शांति रस पीता है, ध्यान रस पीता है, लेकिन जो भगवान को धन्यवाद देकर अपनी ओर से अपनी पकड़ वासना छोड़ देता है वो गोपी है। अभी आप ईश्वर को धन्यवाद देते जाओ, क्या तेरी लीला है, क्या तेरा आनंद है। और तेरा अभी कह रहे हैं, कुछ समय बीतेगा तो अपना मैंपन मिटेगा तो ईश्वर का तेरापन भी मिटेगा। हम न तुम दफ्तर गुम, दूरी मिट जाएगी।